हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो हमने जो है एक्टिविटी 7 तक कंप्लीट कर लिया था, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन मेथड। तो आज हमें कहाँ से शुरू करना है? आज हमें यहाँ से शुरू करना है। पहेली हैज़ फेस्ड अ प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग साल्ट मिक्स विथ सैंड। पहेली जो है एक प्रॉब्लम फेस कर रही है। उसने क्या किया, साल्ट को सैंड के साथ मिक्स कर दिया। अब जो है वो रिकवर नहीं कर पा रही साल्ट को, जो उसका पूरा साल्ट था वो उसको रिकवर नहीं कर पा रही। उसने क्या किया, सी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ साल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। उसने क्या किया, पूरा पैकेट जो है साल्ट का सैंड के साथ थोड़े अमाउंट, इतना साल्ट ले लिया और इतनी सी सैंड ले ली। ठीक है, ये साल्ट है और ये सैंड है। ठीक है, उसने ये किया। उसके बाद उसने एक्टिविटी 7 की। एक्टिविटी 7 में हमने क्या किया था, आपको याद है? एक्टिविटी 7 में इन्होंने साल्ट एंड सैंड का मिक्सचर लिया था और उसको जो है अलग किया था कंडेंसेशन और इवेपोरेशन मेथड से। ठीक है, क्या किया था इन्होंने, जो है साल्ट और सैंड को पानी में, मिक्सचर को पानी में डाला, थोड़ी देर रखा। रखने के बाद सैंड जो है नीचे बैठ गई, बॉटम में जो है सेटल डाउन हो गई और ऊपर जो है साल्ट वाला पानी बच गया। जो साल्ट जो है मिक्स हुआ है, साल्ट तो घुल जाता है ना, तो वो पानी में घुल गया। घुलने के बाद वो ऊपर आ गया और सैंड जो है नीचे आ गई, नीचे बैठ गई। अब जो सैंड जो है यहाँ पे इसमें यहाँ पे सैंड जो है नीचे बैठ गई, तो इस प्रोसेस को उन्होंने बोल दिया सेडिमेंटेशन। ठीक है, और जो है यहाँ पे जो पानी है, साल्ट वाला पानी, साल्ट वाटर है, इसको जो क्या किया इन्होंने, निकाल दिया दूसरे बीकर में। बिना इसको हिलाए, बिना सैंड को हिलाए, इन्होंने जो है ऊपर वाला साल्ट वाला पानी जो है निकाल दिया। किस में? दूसरे बीकर में। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला इन्होंने, इस पानी को यहाँ से निकाल के दूसरे बीकर में डालने वाले प्रोसेस को क्या बोला? डीकेंटेशन। डीकेंटेशन बोला इन्होंने। इस प्रोसेस को क्या बोला था? सेडिमेंटेशन। ठीक है, इस सेडिमेंटेशन कौन सा प्रोसेस? सैंड का नीचे सेटल डाउन हो जाना, सेडिमेंटेशन। और डिकेंटेशन, जो सॉल्यूशन है यहाँ पे साल्ट एंड वाटर का, जो ऊपर पानी बच गया उसको दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसको बोलेंगे डिकेंटेशन। ठीक है, अब जो है डिकेंटेटेड जो वाटर है हमारे पास, जो डिकेंटेशन प्रोसेस से हमने लिक्विड को अलग किया, तो उस लिक्विड को बोलेंगे हम डिकेंटेटेड वाटर। ठीक है, डिकेंटेटेड लिक्विड। तो इसको जो है हमने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे आगे सारा प्रोसेस जो है हमें याद है। क्या किया हमने, इस जो वाटर को, इस जो लिक्विड को हमने कैटल के अंदर डाल दिया, कैटल को ऊपर से अच्छे से बंद कर दिया और नीचे जो है इसके हीट किया। इसको हीट करने के बाद क्या होगा, जो इसके अंदर तो वाटर था, वाटर जो है उबलेगा। उबलने के बाद जो है इसमें से वेपर निकलेंगे, बॉयल होने के बाद वेपर निकले। वेपर निकलने के बाद जो है जो वेपर निकल के सारा पानी जो है बाहर निकल जाएगा और जो साल्ट है वो नीचे कैटल के अंदर बच जाएगा। और जो हमने ये जो वेपर थे, इसको हमने दोबारा वाटर में कन्वर्ट किया था ना, जो ये प्रोसेस है वाटर बॉयल होके वाटर का वेपर बनना, वाटर का वेपर बनने वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? वाटर से वेपर को इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन। और अगेन जो वेपर हैं उसको वाटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? जो हमने ये प्लेट ली है, इसको जो वेपर्स के ऊपर लगा लेंगे, जहाँ से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे वेपर आ रहे हैं, और उसके प्लेट के ऊपर इन्होंने क्या रखा, देखो यहाँ पे आइस रख दी। तो इससे क्या होगा, जो वेपर थे वो गर्म थे और आइस जो है ठंडी है, तो इससे कंडेंस होके जो पानी, जो वेपर हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, और लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो हम उसको अलग बीकर में इकट्ठे कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। सिंपल। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है। अब आपको पता लग गया कंडेंसेशन क्या है,
इवेपोरेशन क्या है, सेडिमेंटेशन क्या है एंड डिकंटेशन क्या है। ठीक है, इसने ये प्रोसेस लगाया तो इसको जो है पहली को क्या मिला, कम साल्ट मिला, जो इसने तो पूरा पैकेट डाल दिया था। अब हम अपनी पुरानी एक्टिविटी पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए तो इसको क्या है, ये बोल रहे हैं कि इसको तो ना थोड़े ही पार्ट में साल्ट को रिकवर कर पा रही है, ज़्यादा पार्ट में रिकवर नहीं कर पा रही जितना था। पैकेट ले लिया था ना इतना इतना, ये तो इसने साल्ट लिया था इतनी क्वांटिटी में, इतनी क्वांटिटी में इसने सैंड ली थी। ठीक है, अब जो है ये इतना ही रिकवर कर पा रही है, बिल्कुल मतलब इतनी क्वांटिटी का साल्ट ही रिकवर कर पा रही है। क्यों, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या गलत हुआ, कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या जो वाटर है वो कितना मर्जी सब्सटेंस उसके अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये जो है इन्होंने क्या बोला कि जो वाटर के अंदर है हम कितना भी सब्सटेंस, इतनी अगर हम इतना वाटर लेंगे, इतनी क्वांटिटी का वाटर, क्या हम इसके अंदर कितना मर्जी सब्सटेंस डिज़ोल्व कर सकते हैं, तो ये हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि हम जो है वाटर के अंदर जो है अलग अलग टाइप से जो सब्सटेंस डिज़ोल्व करते थे, तो उससे हमें क्या पता लगता था, उनकी सोल्युबिलिटी पता लगती थी। जो घुल जाते थे वाटर के अंदर वो सोल्यूबल थे, जो नहीं घुलते थे वो इनसोल्यूबल थे। What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? अब इन्होंने बोला कि हमने पानी तो इतना सा ले लिया, इतना सा है, और ऊपर से हम इसमें जो है सॉल्ट डालते गए। ठीक है, हमने पूरा सॉल्ट डाल दिया बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब क्या इसमें साल्ट जो है डिज़ोल्व होता रहेगा इतनी सी क्वांटिटी वाटर में, इतने से ही पानी में, इतना सा बिल्कुल थोड़ा सा पानी है। ठीक है, अब इसके बारे में जो है नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 8। यू नीड अ बिकर और अ टम्बलर और अ स्पून, साल्ट एंड वाटर। क्या लिया आपने, एक बिकर ले लिया। ठीक है, अब आपको इसमें क्या चाहिए, एक तो स्पून चाहिए आपको स्टिर करने के लिए। अब इसमें आपने इतना पानी ले लिया। ठीक है, ये वाटर है। अब इसके अंदर आपने क्या डाला, मैंने इसके अंदर एक स्पून जो है साल्ट का डाल दिया। ठीक है, अब साल्ट का डालने के मैं इसको स्टिर किया, घुमाया। ठीक है, इसको डिज़ोल्व किया। तो अब तब तक डिज़ोल्व करना है जब तक साल्ट पूरी तरह इसके अंदर बिल्कुल जो है डिज़ोल्व हो जाए, बिल्कुल हमें दिखे ना। ठीक है, तो अब दोबारा मैंने इसमें एक और चम्मच जो है सॉल्ट का डाल दिया और उसको दोबारा स्टिर किया, और तब तक किया जब तक वो पूरा डिसअपीयर नहीं हो गया। तो हमने जो है ऐसे ही बहुत सारे जो है साल्ट के स्पून डालते रहे, तो तब तक डालते रहे जब तक ऐड हो रहा था, करते रहे। हर बारी में एक ही स्पून डालना है, उसको स्टिर करना है, फिर दोबारा एक डालना है, फिर स्टिर करना है जब तक वो डिसअपीयर ना हो जाए। तो आफ्टर एडिंग few spoons of salt, do you find that some salt remains undissolved and settles at the bottom? तो अब इतने स्पून डालने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि जो है ये जो बिकर है, हमने इतने इसके अंदर इतने स्पून डाल दिए साल्ट के इतने सारे, तो एक टाइम आएगा कि जो है इस पानी के अंदर साल्ट जो है डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साल्ट डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, वो जो है हमें बिकर के बॉटम पे यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इफ़ येस दिस मीन्स दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। तो अब जो हमने वाटर तो ये लिया ना, बिल्कुल थोड़ा सा क्वांटिटी में वाटर लिया। अब इसके अंदर जो है कितने स्पून डाले, सपोज हमने 5 स्पून डाले, तो इसके अंदर तो है 5 स्पून ही डिज़ोल्व हो सकते थे इतनी क्वांटिटी ऑफ वाटर में। अब जो अगर हम 6 स्पून डालेंगे ना इसके अंदर, वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो जो है नीचे यहाँ पे बॉटम में आ जाएगा। ठीक है, बॉटम में जो है आके नीचे बैठ जाएगा, वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। तो द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड। तो अब इस सॉल्यूशन को हमने क्या बोला, जिसके अंदर अब और सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो इसको क्या बोल लेंगे हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके,
Here is a hint as to what might have gone when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. अब जो है यहाँ पे हमें पता चल गया कि पहेली क्यों नहीं अपना लार्ज क्वांटिटी में जो है साल्ट रिकवर कर पा रही, क्यों नहीं कर पा रही, अब पढ़ेंगे हम. Perhaps the quantity of salt was much more than the required to form a saturated solution. अब जो है जो क्वांटिटी है साल्ट की वो तो उसने एक पूरा पैकेट ले लिया. अब इतना पैकेट उसने सैंड ली और इतना उसने साल्ट लिया. तो उसने क्या किया, पानी लिया, पानी के अंदर जो है इनको पहले इनको मिक्स कर दिया. ठीक है, अब जो है साल्ट के अंदर जो सैंड मिक्स हुई और जो वाटर है उसने इतना ले लिया. अभी इतना सारा मिक्सचर उसने इसके अंदर डाल दिया पानी के अंदर. पानी के अंदर डालने के बाद उसको उसने मिक्स किया. तो मिक्स करके वो इतना ही जो है साल्ट को जो सेवन्थ एक्टिविटी लगाई उसने उसको गर्म किया, केटल से वेपर निकाले, फिर साल्ट निकाला. तो उसने क्या देखा कि जो इतनी ही क्वांटिटी में साल्ट जो है रिकवर कर पा रही थी, इतनी क्वांटिटी में साल्ट नहीं रिकवर कर पा रही थी. तो जो अनडिज़ोल्व साल्ट था, जो सैंड के साथ साल्ट था, द अनडिज़ोल्व साल्ट वुड हैव रिमेन मिक्स विद सैंड. अब जो है पानी उसने थोड़ा लिया, ठीक है, उसके अंदर उसने इतना पानी लिया. अब उसने मिक्सचर डाल दिया. अब इसके अंदर तो उतना ही घुलेगा ना जितना इसकी कैपेसिटी है. इसकी जितनी कैपेसिटी थी इसने उतना ही जो है साल्ट को रिकवर करके दे दिया. बाकी जो साल्ट था वो सैंड के साथ नीचे ही रहा. ठीक है, नीचे पड़ा रहा सैंड के साथ. शी कुड हैव सोल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर. हाँ, अगर वो ज़्यादा पानी लेती, इतना पानी लेती और ज़्यादा पानी लेती तो वो अपना जो है साल्ट को रिकवर कर पाती, क्योंकि जो इतनी क्वांटिटी में साल्ट जो है ज़्यादा घुल पाएगा, है ना. अगर इसने थोड़ी क्वांटिटी ली उसमें साल्ट कम घुल पाएगा. जितना ज़्यादा पानी लोगे उतना ज़्यादा वो है साल्ट को रिकवर कर पाएगी. Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there any way that water could be dissolve more salt before the solution gets saturated? अब जो है उसने क्या यहाँ पे बोला कि अगर उसके पास पानी ही नहीं है सफिशिएंट कि वो पूरा जो साल्ट है उसको मिक्सचर में डिज़ोल्व कर सके, क्या कोई और मेथड है जिससे जो है सॉल्यूशन जो है हम बना सकें, जिससे उसका साल्ट जो है रिकवर हो सके. तो इसके लिए एक्टिविटी 9 है. एक्टिविटी 9 के अंदर क्या बोला इन्होंने, टेक वाटर इन अ बिकर एंड मिक्स साल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिज़ोल्व मोर साल्ट. मतलब उसको अपने उसके सेचुरेशन तक लेके आओ, फिर दिस विल गिव यू सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर. तो जो उसका सेचुरेशन पॉइंट आ गया उसको इतना घोल दो इसके अंदर कि उसके अंदर और साल्ट ना घुल सके. नाउ एड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साल्ट टू दी सेचुरेटेड सॉल्यूशन. अब इसको जो है हीट कर दो. इसके अंदर एक साल्ट का स्पून डाल के, मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी का साल्ट डाल के उसको जो है हीट कर दो. अब क्या होगा, जो what happened to the undissolved salt in the bottom of the beaker, does it dissolve now? इफ़ yes, तो थोड़ा और, अगर ये डिज़ोल्व हो गया हीट करने के बाद तो थोड़ा और डाल दो, तो फिर इसको हीट करो. ठीक है, लेट द सॉल्यूशन कूल. डज साल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम of the beaker again? These activities suggest that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. जो हीटिंग करने के बाद जो है अगर हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है साल्ट वाटर का और साल्ट का, मतलब उसके अंदर हम और ऐड नहीं कर सकते. अगर हम उस सॉल्यूशन को हीट करें तो उसकी जो है सोलिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी वाटर की, तो उसमें थोड़ी और क्वांटिटी में हम साल्ट को डिज़ोल्व कर सकते हैं. ठीक है, डज वाटर डिजोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट. अभी यहाँ तक आपको समझ आ गया कि जो है सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं. अगर हम हीट करें तो क्या हम और ज़्यादा सॉल्यूशन सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब और ज़्यादा हम उसमें सॉल्ट घोल सकते हैं. हाँ, अगर हम हीट करेंगे तो वाटर की सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और जो है हम उसके अंदर और थोड़ी क्वान्टिटी में सॉल्ट को डिज़ोल्व कर सकते हैं. ठीक है, एक्टिविटी 10 है. एक्टिविटी 10 जो इससे पहले क्या इन्होंने पूछा है, इन्होंने पूछा है कि जो वाटर की सोलिबिलिटी है, ठीक है, वो जो है हर जो सब्सटेंस है वो
जो सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब अगर साल्ट के साथ वो 4 चम्मच में उसका सेचुरेशन वाटर का सेचुरेशन पॉइंट आता है, तो क्या शुगर के साथ भी उसका वाटर का सेचुरेशन पॉइंट 4 स्पून्स में ही आता होगा? तो इस एक्टिविटी से हम ये पता करेंगे। ठीक है। टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। अब जो है 2 गिलासेस ले लिए हमने। ओके, 2 गिलासेस ले लिए। अब ऐड अ टीस्पून ऑफ साल्ट टू 1 गिलास। अब जो है इसके अंदर हमने पानी भी ले लिया इतना। अब इसके अंदर हमने डाल दिया शुगर, सॉल्ट डाल दिया, इसको घुमाया ऐसे, फिर डिसअपियर हो गया, फिर और सॉल्ट डाल दिया इसमें। ठीक है, और फिर घुमाया, तब तक किया जब तक सेचुरेशन नहीं आ गया, उसका सेचुरेशन पॉइंट नहीं आ गया। ठीक है, तो अब हमने जो है नोट करना है कि इसका सेचुरेशन पॉइंट कितने स्पून्स में आया। सपोज इसका सेचुरेशन पॉइंट 5 स्पून्स में आया। ठीक है, अब हमने नोट कर लिया कि साल्ट के जो है 5 स्पून हैं। नाउ रिपीट दिस सेम एक्टिविटी विद शुगर, रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। अब जो है सेम एक्टिविटी यहाँ करा, यहाँ की इस बीकर के अंदर हमने जो है एक शुगर का स्पून डाला, स्टिर किया, इसको मिलाया, डिसॉल्व किया। ठीक है, फिर सेकंड डाला, फिर थर्ड डाला। अब इसका सेचुरेशन पॉइंट जो है 3 स्पून्स में आ गया। तो इससे क्या पता लगा, ये मैंने आपको जो है सपोज करके बताया। अब आप इसको जो है एक्सपेरिमेंट करके देखना कि वाटर का सेचुरेशन पॉइंट साल्ट के साथ कितने स्पून्स है और जो है शुगर के साथ कितने स्पून्स है। ठीक है, थोड़ा अमाउंट जो है वाटर का लो, जैसे हाफ गिलास ले लो आप। हाफ गिलास के अंदर आप शुगर डाल लो, उसको डिसॉल्व करके देखो कितने स्पून। एक स्पून को डाला, अच्छी तरह डिसॉल्व किया, फिर दूसरा स्पून डाला, फिर अच्छी तरह डिसॉल्व किया। ऐसे ही आपने तीसरा, चौथा, पाँचवा जितने डाल सकते हैं उतने डाले, स्टिर किए। अब उस पॉइंट तक लेके आओ जहाँ पे जो है शुगर डिसॉल्व होना बंद हो गई। तो आपको नोट करना है कि कौन से नंबर के स्पून पे ये जो है शुगर डिज़ोल्व होना बंद हुई है। वैसे ही साल्ट के साथ करना है। ठीक है, तो नाउ रिपीट द सेम विद एक्टिविटी विद शुगर हमने कर ली। अब टेबल जो है 5.2, डू यू फाइंड द वाटर डिज़ोल्व डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट। और वी हैव डिस्कस फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। सम अदर chapter are also used in scientific laboratory. We also learned that the solution is prepared by dissolving substance in a liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more than सब्सटेंस इन इट। अब जो है हमने शुगर का पता, और शुगर का इसके जो है 5 स्पून थे, इसके जो 3 स्पून थे। मैंने अपनी उससे बताए हैं, आप इसको जो है एक्सपेरिमेंट करके देखना कितने आएंगे। मे बी ये जो है 5 आ जाएं, ये जो है 4 आ जाएं। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा खुद से। तो अब जो है यहाँ से क्या पता लगा कि जो वाटर है उसका जो सेचुरेशन पॉइंट है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। हाँ, अगली वीडियो में हम इसके जो है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो, कुछ हेल्प हुई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।